हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पर। आज है 7 दिसंबर। तो इस वीडियो में हम 7 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 19 दिसंबर 2019 को 74/245 प्रस्ताव को अपनाकर 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया गया है? तभी हाल ही में 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? इंडियन नेवी कम्बैट रेडी, क्रेडिएबल एंड कोहेसिव। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। इस बार भारतीय नौसेना दिवस की थीम थी इंडियन नेवी कम्बैट रेडी, क्रेडिएबल एंड कोहेसिव। यह दिवस 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान जब भारत ने 4 दिसंबर 1971 को यह ऑपरेशन चालू किया था, तो उस समय भारतीय नौसेना ने 4 पाकिस्तान जहाजों को डुबोया था और 500 से अधिक पाकिस्तानी लोगों को मार गिराया था। 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। किन्हें माना जाता है भारतीय नौसेना का जनक? छत्रपति सम्राट शिवाजी भोसले। यह क्वेश्चन हमारा नौसेना से रिलेटेड है। नौसेना के हमारे प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह, और नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। न्यूजीलैंड ने इस घोषणा के साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की भी घोषणा की है। इस घोषणा के बाद न्यूजीलैंड अब उन 22 अन्य देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने जलवायु आपातकाल घोषित किया है। यह क्वेश्चन हमारे न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। न्यूजीलैंड के हमारे प्रधानमंत्री हैं जयकिंडा अर्डन, और यहाँ की हमारी राजधानी है वेलिंगटन, और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में सबसे ज्यादा रेटिंग किसने प्राप्त की है? तो अभी हाल ही में इंग्लैंड के डेविड मलान ने MRF टायर्स ICC मेंस T20 इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग में बल्लेबाजों में सबसे अधिक रेटिंग प्राप्त किया है। 33 वर्षीय डेविड मलान इस रैंकिंग में 915 अंक के साथ प्रथम स्थान पर हैं। इसके साथ ही ये 900 से अधिक पार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनमें से ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच जुलाई 2018 में 900 अंक पूरे किए थे। मलान के बाद पाकिस्तान के इस टाइम 2020 में मलान के बाद पाकिस्तान के बाबर आजम 871 अंक के साथ और दूसरे स्थान पर हैं, और ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच 835 के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इनके बाद भारत के KL राहुल चौथे स्थान पर हैं, जबकि विराट कोहली इस सूची में 9वें स्थान पर खिसक गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून रैंकिंग 2020 में टॉप पर कौन सी कंपनी रही है? तो अभी हाल ही में फॉर्च्यून रैंकिंग 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप पर रही है। इस सूची में सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल लिमिटेड कॉरपोरेशन दूसरे स्थान पर, और इसके बाद तीसरे स्थान पर तेल और प्राकृतिक निगम गैस निगम लिमिटेड कंपनी है। इस सूची को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, ये 10 कंपनियां हैं जो शीर्ष पे हैं, तो इनके नाम देख लेते हैं। पहले पे हमारी हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरे पे हो गई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तीसरे पे तेल और प्राकृतिक गैस निगम, चौथे पे भारतीय स्टेट बैंक, पांचवें पे है भारतीय पेट्रोल कॉरपोरेशन, इसके बाद टाटा मोटर्स, इसके बाद राजेश एक्सपोर्ट्स, इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, और सबसे लास्ट 10वें नंबर पर है लार्सन एंड ट्रूबो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटक सूची की सबसे अमीर महिलाओं में टॉप 1 कौन बनी रही हैं? तो अभी हाल ही में रोशनी नाडर इस सूची में प्रथम स्थान पर हैं, और रोशनी नाडर कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्थी वुमेन रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के बाद भारत के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। यह रिपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक और हुरून इंडिया की एक इकाई कोटक वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा तैयार की जाती है। बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि यूएसवी की लीना गांधी तिवारी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। यह रैंकिंग 30 सितंबर 2020 तक महिलाओं की नेट संपत्ति के आधार पर तैयार की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन होने का दर्जा मिला है? तो अभी हाल ही में मणिपुर के नोंगपोक सीक माई पुलिस स्टेशन को भारत के सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन होने का दर्जा मिला है। इसके बाद तमिलनाडु के सलेम के सूरार मंगलम ऑल महिला पुलिस स्टेशन को देश के दूसरे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन होने का दर्जा मिला है। यह क्वेश्चन हमारा मणिपुर से रिलेटेड है। तो मणिपुर से रिलेटेड हम अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं। मणिपुर के हमारे मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, और यहाँ की राजधानी है इम्फाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर बौद्धिक संपदा सहयोग के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर बौद्धिक संपदा सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के तहत दोनों देशों के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें कार्रवाई की गुंजाइश सहित गतिविधियों को पूरा करने की विस्तृत योजना शामिल होगी। इस समझौते पर वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार के सचिव गुरु प्रसाद महापात्रा और आंद्रे इंकू द्वारा किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव 2020 शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में ओडिशा के कर्नाटक के चंद्रभागा बीच पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस वर्ष सैंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें और कोणार्क महोत्सव के 37वें संस्करण का शुभारंभ किया गया है। इस महोत्सव में देश भर के लगभग 70 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, और विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री अवार्डी सुदर्शन पटनायक को इस महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर बनाया गया है।
यह क्वेश्चन हमारा उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा के हमारे इस समय के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट को का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 6 और इंटरनेशनल स्तर पर 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये अभी टीम इंडिया के वुशु कोच हैं। इनके मार्गदर्शन में एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में 2 और विश्व कप में 1 स्वर्ण पदक जीता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सभी वीडियो के पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।